बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ पकौड़ा मिक्स की रेसिपी शेयर करने लगे हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। पकौड़ा मिक्स के लिए 1 किलो बेसन हमने मार्केट से लिया है और ये सारे मसाला जाते हैं। तो रमज़ान की आमद है, उस लिहाज से हमने कहा उसकी तैयारी कर ली जाए ताकि रमज़ान के दिनों में हमें आसानी हो जाए। सारे मसाले मिक्स करके बेसन में, तो इसको किसी डब्बे में डाल के रख देंगे। इफ्तारी से पहले फटाफट निकालेंगे और जो सब्जियां चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है वो ऐड करेंगे। पालक, प्याज, आलू, जिस चीज़ के भी पकोड़े खाने का दिल चाहेगा तो वो तैयार करके हम पकोड़े बना लेंगे। तो मैं आपको ये सारी 1 किलो बेसन के हिसाब से मसाले नोट करवा रही हूँ। तो ये आपने सारे मसाले मिक्स करके रख लेने हैं। मैं तो इसको मिक्स करके रखने लगी हूँ। तो नोट करें आप, 6 टीस्पून नमक और 6 टीस्पून ही मिर्च है, जिसमें 3 टीस्पून मिर्च पाउडर है, 3 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 3 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टीस्पून अजवाइन और हाफ टीस्पून मीठा सोडा, 3 टीस्पून जीरा, साबुत जीरा लिया है और 3 टीस्पून अनारदाना कुटा हुआ, 2 टीस्पून कसूरी मेथी और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के लिए है। तो अभी हम ऐसा करते हैं, बेसन को खोलते हैं। 1 किलो जो बेसन लिया है तो सारे मसाले मिक्स करते हैं, फिर इसको किसी डब्बे में डाल के रख देंगे। तो मैंने कहा आपसे भी ये वाली रेसिपी शेयर की जाए। चलिए आप मिक्स करते हैं। जो 1 किलो बेसन लिए इसको अच्छी तरह छान लेते हैं। या आप एक दफ़ा मिक्स करके रखेंगे तो आपको चस्का पड़ जाएगा। बहुत आसानी हो जाती है कि एक डब्बा पकड़ा, उसमें से जितना इस्तेमाल करना है बेसन, सारे मसाले उसमें मिक्स हुए होंगे, निकालें और प्याज डालें, पालक डालें, जिस चीज़ के पकोड़े बनाने हैं वो आप बेसन सारा उसमें डालें और मिक्स करके पानी डाल के पकोड़े बना लें। इसी मटेरियल की आप टोस्ट भी बड़े अच्छे बना सकते हैं, स्लाइस पे लगा के, और मज़ेदार किस्म के हम बना लेंगे। ये सारा छानिए। बच्चे बैंगन शौक से नहीं खाते, तो ये है कि बैंगन वाले पकोड़े भी बनाए जा सकते हैं। कॉर्नफ्लोर इसमें डालें। ये मेरी बहन समीना है, ये उनकी रेसिपी है। उन्होंने सारी फैमिली में हमसे शेयर की थी, तो उसके बाद तो पूरी फैमिली ने बनाना शुरू कर दिया और बहुत आसानी रहती है सबको। जो इस तरह जुड़े हुए मसाले हैं उनको अच्छी तरह खोल लें और अब इसको अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। सबसे बड़ी बहन है हमारी समीना बाजी, तो वो बहुत एक्सपर्ट है। अम्मी की सारी रेसिपी वो भी बनाती हैं और आगे से हमारे साथ शेयर करती हैं, तो फिर वो हम उन्हीं की रेसिपी के मुताबिक चीज़ें बनाते हैं। मिक्स आपने अच्छी तरह करना है ताकि कहीं ज़्यादा और कम मसाला ना रह जाए। तो मिक्स करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके किसी डब्बे में डाल के रख दें। झटपट रेसिपी है ये। तो रोज़े में तो बंदा इबादत में लगा रहता है, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप सारी बोतलें पकड़े, मसाले निकालें और डालें और बनाएं। तो बेहतर तरीका यही है, एक ही डब्बा निकालें और जो जिस किस्म के पकोड़े बनाने हैं, पालक के, आलू के, प्याज के, और बेसन डाल के बना लें। चलिए आप इसको डब्बे में आपको डाल के
ये बेसन में हमने सारे मसाले डाल दिए हैं, तो अब इसको डब्बे में डाल दिए हैं। पकौड़ा मिक्स तैयार हो चुका है। इस किस्म की रेसिपी शेयर करने का मकसद ये है कि एक तो ये बहुत क्विक है, दूसरा बहुत इकनॉमिकल पड़ती हैं और साफ़ सुथरी होती हैं, तो इसलिए बेहतर ये है कि इसको घर में बनाया जाए। तो मैंने कहा चले मैं अपनी फैमिली की रेसिपी आपसे शेयर करूं ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। जब भी पकोड़े बनाने हों थोड़ा सा निकालें, 3 टेबलस्पून 4 टेबलस्पून जितनी मिकदार में आप पकोड़े बनाना चाहते हैं आप इसके बना सकते हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है और इसका मुझे फ़ीडबैक देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।